हम हवा, पानी और प्लास्टिक के प्रदूषण की बात करते हैं, पर क्या कभी आपने भोजन प्रदूषण के बारे में सोचा है? जो चीज हमें पोषण देने के लिए बनी थी, वही आज हमें बीमार कर रही है। तो ये भोजन का प्रदूषण क्या है? भोजन प्रदूषण सिर्फ खाने में गंदगी नहीं है, ये हमारे पूरे खाद्य तंत्र की गड़बड़ी है। जहाँ से खाना उगता है, जहाँ वो प्रोसेस होता है और जहाँ पैक होकर हमारी थाली तक आता है, हर चरण में रसायन, कचरा और प्रदूषण जुड़ता जाता है। हमारा खाना अब सिर्फ खाना नहीं है, एक प्रदूषक बन गया है। सब्जियों और फलों पर कीटनाशक और रासायनिक खादें छिड़की जाती हैं। दूध और मांस देने वाले जानवरों को एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स दिए जाते हैं। और हमारे स्नैक्स और पैकेट वाले खाने में भरे होते हैं प्रेजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल फ्लेवर। ये हर प्रकार के रसायन है ताकि वो सुंदर दिखें, टिके रहें और दूर समय तक बिक सके। हर दिन हम ये जहर खा रहे हैं। आज इंसान इतना बीमार क्यों है? क्योंकि हमने न केवल धरती को बल्कि अपने शरीर को भी प्रदूषित कर लिया है। हर बोतल, डिब्बा या पैकेट के पीछे एक छिपी कीमत है। अंदर का खाना अक्सर बेजान होता है, जिसमें पोषक तत्व कम और कृत्रिम स्वाद ज्यादा होता है। ये फैक्ट्री खाना बनाने में पानी और हवा को गंदा करती है, जानवरों पर अत्याचार करती है और बाहर छोड़ जाती है प्लास्टिक का पहाड़। हमारे खाद्य तंत्र अब प्रदूषण तंत्र बन चुका है। एक पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। जब हम प्रदूषित खाना खाते हैं तो हम खुद भी प्रदूषित हो जाते हैं, शरीर से भी, मन से भी। पर उम्मीद है अगर हम अपना खाना सुधार लें तो बाकी सब अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि जब हम सच्चा प्राकृतिक भोजन चुनते हैं तो हम कार्बन उत्सर्जन, प्लास्टिक कचरा, औद्योगिक खेती और पशु क्रूरता सबको कम करते हैं। पुनर्योजी भोजन प्रणालियां जीवन पर आधारित होती हैं, लाभ पर नहीं। वे जीवित मिट्टी से शुरू होती हैं, स्थानीय बीजों से और असली किसानों से जुड़ी होती हैं। ऐसे भोजन में रसायन नहीं, जीवन होता है। जब खाना बिना रसायन और पास के खेतों से आता है तो उसमें प्रेजर्वेटिव्स या पैकेजिंग की जरूरत नहीं पड़ती। वो खाने वाले को भी और धरती को भी पोषण देता है। आनंदा में उगाया हुआ हर भोजन मिट्टी से शुरू होता है, फैक्ट्री से नहीं। यहाँ की सब्जियां बिना रसायन की उगती हैं, कचरा मिट्टी में लौटाते हैं हम और कोई चीज प्लास्टिक में नहीं लिपटी होती। ऐसा खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, जीवन भर देता है। कुदरत में कभी प्रदूषण नहीं होता, तो ये प्रदूषण भी इंसान ने ही बनाया है और हम सब एक बदलाव ला सकते हैं। पहला, हम स्थानीय, मौसमी और ताज़ा खाना चुनें। दूसरा, घर का बना भोजन खाएं जो आपकी दादी पहचान सके। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड भोजन से बचें और खाने का कचरा कंपोस्ट करें। हर निवाला एक वोट है उस दुनिया के लिए जिसमें आप जीना चाहते हैं। भोजन प्रदूषण का हिस्सा मत बनिए, स्वस्थ जीवित प्रणालियों के डिजाइनर बनिए। क्योंकि जब हम अपना खाना ठीक करते हैं तो हम धरती को भी ठीक करते हैं, और जब हमारी मिट्टी सुधर जाती है तो हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाता है। तो इस श्रृंखला में हमने हर प्रकार के प्रदूषण की बात की। उम्मीद है कि आपको इन वीडियोस में से कुछ सोचने की बात मिली होगी और शायद आप इस पे अपने परिवार वालों, अपने बच्चों, अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों के साथ कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ इस पे सोचेंगे आप कि भी ये ठीक बात है कि गलत। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी और आप अपनी जीवन में कुछ बदलाव या सुधार लाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा हमें कि आपने कौन से बदलाव लाने का प्रयास किया। इससे हम सबको थोड़ी प्रेरणा मिलेगी। अगर आप पर्माकल्चर डिजाइन के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो देखिए, आप हमारे कोर्सेज लीजिए जो आपको मिलेंगे आनंदा पर्माकल्चर एकेडमी की वेबसाइट पे। आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले सोमवार 6 बजे शाम आपको फिर से मिलूंगी। नमस्कार।